ठिकाणी या स्पर्धेचा आजचा दिवसाचा शुभारंभ झालेला आहे। असंख्य प्रेक्षक tenniscricket.in माध्यमातून देखील आमच्याबरोबर जॉईन झालेले आहेत, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। आणि आई भगवतीच्या आशीर्वादानं पुणेच झालेली भूमी आहे। नवसाला पावणारी आणि हाकेला धावणारी देवी आज प्रेक्षक जाणकार आहेत। अत्यंत महत्त्वाचा सामना अगदी थोड्याचा सुरू। डीजे मास्टर सँडी, जरा तुमचाही आवाज आम्हाला अपेक्षित आहे। तर आज या वेळेला दुपारच्या सत्रानंतर आपल्याकडून एका मधुर गाण्याची अपेक्षा आहे। सुपरहिट गाण्यानंतर लाईव्ह ॲक्शन tenniscricket.in वर डीजे मास्टर। क्रिकेटचा उत्सव, क्रिकेटचा थरार, मनोरंजनाचा डबल बार, MCT 2025 7व्या पर्वाचा खेळ। प्रेक्षक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहेत। दर्जेदार खेळ पाहण्याची संधी आघाडीचे फलंदाज दाखल झाले। डगआउट मध्ये एक्साइटमेंट या ठिकाणी बघायला मिळते। काही चेहऱ्यांवरती हास्य आहे, परंतु काही चिंताग्रस्त असलेले चेहरे देखील मी बघतोय। पण प्रेक्षकांना फक्त चांगलं क्रिकेट बघायचं आहे आणि त्यासाठी काही पाठीरेखे पण असतील, असं नाही की पाठीरेखे असणार आहेत, ते देखील आपल्याला बघायला मिळतील। आता या ठिकाणी हाय व्होल्टेज ड्रामा करता मैदान सज्ज झालेला आहे। आता सगळ्यांचा आवाज मला या ठिकाणी येऊ द्या। आजच्या या दिवसाची सुरुवात आपण या ठिकाणी करतो आहे। तिन्ही स्टँड मध्ये मला बघायची ताकद किती आहे। तिन्ही स्टँड मध्ये इकडच्या तिकडे पण आहेत। एकदा सगळ्यांचा आवाज बोला, गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, भारत माता की, भारत माता की। एकदा टाळ्यांचा गजर करूया, कारण सेमीफायनलचा पहिला सामना सुरू होतोय। टाळ्यांच्या गजरामध्ये सेमीफायनलचा सामना, क्रिकेटचा उत्सव आपण या ठिकाणी पाहतोय सुरेश रैना क्रिकेटच्या या ग्राउंडवरती। आणि जेव्हा सामना सुरू होतोय समालोचक कक्षामध्ये आमचे 3 दिग्गज समालोचक तयार आहेत या पहिल्या थरारासाठी। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू, धन्यवाद प्रशांत। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मैदान पर टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुकी है श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम। 2 ओवरसीज खिलाड़ी है, विश्वजीत ठाकुर और आशीष मेहरुल। तो सामने अबीर बाबा क्रिकेटर्स भारतीय क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। 2 ओवरसीज खिलाड़ी इस टीम के साथ है, केतन म्हात्रे और भावेश पवार। उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत जो tenniscricket.in से लाइव प्रसारण के साथ इस मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और ओपनिंग जोड़ी के साथ रजत कुडालकर और केतन म्हात्रे। बॉलिंग मार पर आशीष मेहरुल। पहली गेंद ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। प्रशांत जी क्या कहेंगे सेमीफाइनल के मुकाबले की ये शुरुआत? पहली गेंद पर एक बहुत ही बड़ा आगाज मैदान पर, शानदार शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद संदीप डीजे। खाते की शुरुआत एक बड़े शॉट के साथ, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। इस बार लॉन्ग ऑन पर मिले 6 रन स्कोर के खाते में। रनों का सिलसिला शुरू हुआ मैदान पर।
और इसी बीच अगली गेंद आशीष मेहरुल की। बहुत अच्छे गेंद, लेग कटर, इस बार पीछा किया था, कट करना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और पहली सफलता हासिल होती है। प्रशांत जी क्या कहेंगे, पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा, बाद में गेंदबाज ने कमबैक किया, बहुत अच्छी गेंद पर सफलता मिली। थैंक यू सँडी थँक्यू। अशोकजी, मैदानातलं जे युद्ध आहे ना, प्रेक्षकांना काय आवडतं, फक्त चौकार षटकार आवडत नाही, तर आता गोलंदाजाने बदला घेतलाय, लगेच प्रेक्षकांनी इथे साथ दिला, प्रतिसाद दिलेले आहे, या ठिकाणी ती गोष्ट महत्वाची आहे। हे युद्ध बघायला आलेत, फक्त चौकार षटकार बघायला प्रेक्षक आलेले नाहीयेत। एक चांगला चेंडू, ड्रीम बॉल आणि केतन मात्रची महत्वाची विकेट गेले आणि सर्व स्टँड मध्ये जसा षटकाराकरता प्रतिसाद मिळाला तसा गोलंदाजाला देखील या ठिकाणी प्रोत्साहन आणि प्रेरणा मिळाले। हे गोव्याचे आणि सिंधुदुर्गचे लाडके प्रेक्षक आहेत, सुज्ञ प्रेक्षक आहेत, अतिशय उत्तम प्रतिसाद देत आहेत। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी गेंद थी, पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा, बाद में एक लेग कटर और उछाल भी गुडले स्पॉट पर थोड़ी सी हरकत करती हुई गेंद, पीछा किया था, बैकफुट पर स्क्वायर कट करना चाहते थे और बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और बड़ा विकेट हासिल होता हुआ अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए और नए बल्लेबाज है सामने स्ट्राइक पर पुनाजी कलंगुटकर। छोटी गेंद, इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, दो फील्डर है बाहर, एक डीप लॉन्ग बाउंड्री पर और एक है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दो फील्डर है बाहर। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी का, एक शानदार आयोजन, बेहतरीन आयोजन, काफी भारी संख्या में आज पहले मैच के से पहले ही शुरू होने से दर्शक भारी संख्या में इस मैदान पर। ओ ये लेग स्टंप पर थोड़ी सी गेंद, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा। अमेय नाइक और उन्हीं के साथ रुपेश गावस उर्फ भालो, योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। और आज कमेंट्री बॉक्स में पूरी टीम दिखाई देती हुई, शानदार हिंदी के एक बेहतरीन आवाज प्रशांत आदिवड़े, मैनपॉम विरार, उन्हीं के साथ वॉइस ऑफ गोवा हरीश काकोडकर, वो भी आज ये थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ हल्के से खेला इस बार। और पहले मैच के साथ, पहले ओवर के साथ दर्शक 5000 से भी ज्यादा दर्शक जुड़ चुके tenniscricket.in से इस मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी। ये बिल्कुल इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता है, मैं जरूर कहूंगा कि पहले ओवर के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। फिलहाल एक सिंगल और 7 पर पहुंचा, 8 पर पहुंचा और आशीष मेहरुल अपने बॉलिंग मार्ग पर। अब सामने रजत कुडालकर सेंचुरी बना चुके दोनों बल्लेबाजी, पुनाजी हो या रजत कुडालकर, सिर्फ गोवा नहीं बाहर भी जाकर अपने बल्लेबाजी का डंका उन्होंने बजाया है। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में और इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। जिस तरह से केतन मात्रे ने बड़े शॉट के साथ शुरुआत की थी, रजत कुडालकर भी बिल्कुल कम नहीं, उन्होंने भी एक शानदार बड़ा शॉट लगाया और 6 रन के साथ स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में 14 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। जोरदार तालियां इस टूर्नामेंट में, 100 रन बनाए अब तक, जो कि रजत कुडालकर ने शानदार बल्लेबाजी हमेशा की तरह। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑफसाइड पर एक 8-10 कदमों का छोटा रनअप, अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया। ये बिल्कुल बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है हमेशा। एक बड़ा शॉट लगा, बाद में सिंगल बनाया, एक सिंगल के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट पर, एक बड़ा शॉट, एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए। प्रशांत जी, पहले ओवर की समाप्ति के साथ आप क्या चर्चा करेंगे? अशोक जी, जिस तरह से मुकाबला, इस मुकाबले में केतन मात्रे का विकेट जल्दी गिर गया, उसके बाद में रजत कुडालकर जो इन्फॉर्म बैटर है, बहुत ही सेंसिबल बल्लेबाजी, तकनीक आपकी अच्छी है ना, तो आप सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं। वो जो शॉट खेला गया था, दर्शक दीर्घा में गेंद आई थी, उसके बाद में रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला गया, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट। और पहले ओवर में केतन मात्रे का विकेट गिरने के बावजूद अगर आपने 15 रन बनाए तो ये बेहतरीन स्टार्ट है बल्लेबाजों के लिए। शानदार शुरुआत है और इस विकेट की सीमेंट विकेट है, जिस विकेट की हम चर्चा कर रहे थे। एक बड़ा टोटल इस मैदान पर इस विकेट पर चेस हुए भी देखा है, 100 से भी ज्यादा 106 का टारगेट था, वो चेस हुए देखा है। तो
विकेट में बिल्कुल मैं कहूंगा जो कि रन है, गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा जो कि प्रदर्शन किया है। फिलहाल देखना होगा, चर्चा हो रही है और आखिरकार दूसरा ओवर लेकर सामने दूर वाले छोर के साथ कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ निखिल कुडव, अखिल परब, स्कोरिंग की जानकारी साथ धीरज पालियेकर और उन्हीं के साथ बॉल बॉयज के साथ आकाश उर्फ डंबा, वो भी जो कि जुड़ चुके हैं इस मैदान पर इस टूर्नामेंट के साथ। सामने एक बार गेंदबाजी में परिवर्तन, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद विश्वजीत ठाकुर और एक ओवरसीज खिलाड़ी। देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। पहली गेंद, छोटी गेंद, इस बार पुल किया, गेंद थोड़ी सी हवा में, मिड विकेट पर फील्डर से बहुत आगे गिरी और गेंद फील्डर को बीट करते हुए रंजन केनी को मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बाजी रजत द्वारा पहले वो फ्रंट फुट पर बहुत ही खूबसूरत होता, बैक फुट पर जाके गेंद को पुल किया, बॉडी का बैलेंस बहुत बेहतरीन था, बैट्समैन कमाल का था और गेंद को बॉडी रन के बाहर भेज दिया। और फिर से छोटी गेंद उक्या इस बार, और एक बार फिर से गेंद चली हो गई बाउंड्री लाइन पर निकलती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट इस बार। इससे पहले वाली गेंद की मैं थोड़ी सी प्रशांत जी चर्चा करूंगा। शायद सेमीफाइनल का मुकाबला है, मुश्किल से मौके आएंगे लेकिन आपको वो बनाने पड़ेंगे। ये ऐसे जो कि मौके निकलेंगे ना तो बिल्कुल अपने आप को झांक देना चाहिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला, यहां पर आपका दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा फाइनल के मैच के लिए। काफी निराशा होगी इस मैच में हारने वाली टीम के लिए, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता है। लेकिन फिलहाल क्रिकेट है, मैदान पर ये बातें होती रहती जाएंगी। और इसी बीच अगली गेंद विश्वजीत ठाकुर की, इस बार ऑफ साइड पर। बहुत शानदार क्रिकेट, बहुत अच्छा, बल्ले का मुंह खोला, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई, कोशिश बहुत अच्छी की थी और बैक टू बैक और एक 4 रन। विकेट के दोनों और शॉट लगा रहे प्रशांत जी, ये बल्लेबाज। रजत जो है ना बिल्कुल फॉर्म में खिलाड़ी है, और इससे पहले आपने देखा तो वो फ्रंट फुट पर लॉफ्ट किया था, उसके बाद में पुल किया, हुक किया, अब थोड़ा सा ऑफ टर्न के बाद वीरेंद्र सहवाग स्टाइल पॉइंट के ऊपर से अपर कट किया। अपर कट मतलब है टकाटक पटापट रन आ रहे हैं और शानदार बल्लेबाजी। मैदान के 4 ओवर करते हुए रजत, इनफॉर्म बैटर रजत के लिए ये बॉल जो है ना फुटबॉल जैसे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 27 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी गेंद इस बार, एक लोअर फुट हल्के से फ्लिक किया, कलाई को क्या मोड़ा गेंद को, इस बार फिर से एक बार गेंद चली गई 4 रन के लिए। आउटफील्ड बहुत तेज है, बैक टू बैक और बाउंड्री लगते हुए और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 31 रन 31, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी हो रही है। और अशोक जी इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को क्लास किया और रजत ने अपना क्लास दिखाया, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल मैदान पर दोनों और बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर टोटल हो चुका है 31, 31 रन। इस बार कट किया गेंद को, गैप में गेंद गली पर और फिर से थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए और एक चौका निकला इस ओवर में। थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में लगातार चौकों की बौछार मैदान पर बल्लेबाज करते हुए रजत को डालकर 5 चौके लगाते हुए लगातार आने वाली गेंद पर बिल्कुल क्या होता है देखने वाली बात होगी। थैंक यू डीजे। अच्छी गेंद इस बार कवर पर खेला, गेंद को देखना होगा, फील्डर है मौजूद नहीं, बिल्कुल, और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर चली गई 4 रन के लिए। एक ओवरसीज खिलाड़ी जो कि बिल्कुल उनके ऊपर हमला बोल दिया रजत को डालकर ने। और टूर्नामेंट में ये पहली बार है जो कि प्रशांत जी होता हुआ जो कि लगातार इस बार जो कि एक ओवर में 6 गेंदों में 6 चौके लगे। मुझे वो मैच याद आ गया, संदीप पाटिल और बॉब विलिस, इंग्लंड और भारत का मुकाबला याद आ गया। निश्चितच अतिशय महत्वाचा सामना आहे। आता या मॅच मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पटके, पूल, हुक, ग्लान्स, स्टियर, अप्पर कट आणि कव्हर ड्राईव्ह तुम्हाला आवडलं असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा रजतसाठी। अफलातून बॅटिंग, विश्वजीत ठाकूर विरुद्ध मोठा खेळाडू, मोठ्या विरुद्ध इथे क्लास दाखवलाय, त्यामुळे टाळ्यांचा गजर होतोय, प्रेक्षक सुखावलेले आहेत आणि
मला पुन्हा एकदा अशोकजी सांगायला आवडेल, सुख म्हणजे काय असतं त्याची अनुभूती देणारी बॅटिंग, क्लासिकल बॅटिंग रजतने केली. बिल्कुल tenniscricket.in से जो दर्शक जुड़ चुके हैं दोस्तों, आपके लिए हाइलाइट्स देखने को मिलेंगे. पिछले ओवर में क्या हुआ, किस तरह से 6 बड़े शॉट लगाए, फाइन लेग पर लगाया, मिड विकेट पर लगाया, थर्ड मैन पर, कवर पॉइंट पर, मैदान पर जहां जहां बिल्कुल कवर पर जो कि आखिरी चौका लगा, तो बिल्कुल जहां जहां है वहां पर रजत कुडालकर ने शानदार बल्लेबाजी की, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी. पावर प्ले समाप्त हुआ, 2 ओवर का खेल और स्कोर हो चुका है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पावर प्ले समाप्त हुआ. अब फील्डिंग में परिवर्तन, ऑफसाइड पर एक डीप लॉन्ग अप, बाउंड्री पर एक एक्स्ट्रा कवर. इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा, लंबी दौड़ लगाई, ओहो नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचे गेंद के पीछे, थोड़ा सा वंचित हो गए गेंद के नीचे आते आते. एक मौका जरूर निकला था, लेकिन फिलहाल पुना जी वहां पर सुरक्षित एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 40 पर. सिद्धू मौर्य फील्डिंग कर रहे थे. मैं यही बात प्रशांत जी कर रहा, सेमीफाइनल का मुकाबला है, मुश्किल मौके निकलेंगे, हाफ चांसेस जिसे हम हमेशा कहते हैं वो मौके निकलेंगे, लेकिन वो मौके आपको पकड़ने पड़ेंगे इस मैच में. सामने एक बार फिर से रजत कुडालकर आ चुके, थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे आशीष मेहरुल, और स्कोर रुका हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर जारी है मैच का. फुल टॉस गेंद, इस बार लॉन्गा पर, और इस बार कैच को पकड़ा. नील फील्डिंग कर रहे थे लॉन्गा पर, एक फुल टॉस गेंद थी, बड़े अच्छे गेंदों पर बड़े शॉट लगाए, लेकिन प्रशांत जी फंस गए फुल टॉस गेंद पर. थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल टीवी पर थोड़ा बिजी हो रही है. ये सारा चल रहा है, सारी चीजें चल रही है बीच मैदान पर. अगर अशोक जी टीवी अंपायर नहीं आता तो मजा नहीं आता, तो टीवी अंपायर आ गए, अब टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा देखने वाली बात है. बिल्कुल देखने वाली बात होगी. तो बस अंपायर का इशारा, अंपायर की उंगली आसमान की, और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ निश्चित रूप से श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को. कैच बहुत अच्छा पकड़ा नील रेगे ने, जो लॉन्ग अप बाउंड्री पर, और दूसरी सफलता इसे के साथ. प्रशांत जी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फंस गए कहां पर, एक फुल टॉस पर फंस गए. कभी कभी फुल टॉस गेंद घातक होती है, ये मैदान पर साबित दिखाई दिया. जी हाँ, बहुत निराश है. देखिए बस स्टार्ट अच्छा मिला था, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते पॉजिटिव सोच के साथ, लेकिन फिर भी जिस तरह से इन्होंने क्लास दिखाया आहे, ज्या पद्धतीने इथे रजत खेळलाय, रजत कुडाळकर 100 पेक्षा जास्त धावा त्यानं या संपूर्ण स्पर्धेत कुठल्यात. आताही चांगली बॅटिंग केली, आणि ती तुम्हाला आवडली असेल ना, एकदा मनापासून टाळ्या ठोका, टाळ्या सगळ्या रजतसाठी होऊन जाऊ द्या. बिल्कुल बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी, 9 गेंदों का सामना किया, एक छक्का लगाया, 6 चौके लगाए, 31 रन बनाए. शानदार लय में थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, और ऐसे वक्त मेरे ख्याल से जब आउट होते हैं ना, तो बल्लेबाज काफी निराश होते हैं. फिलहाल दूसरी सफलता मिलती हुई श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को, और नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर अजय यादव. सामने पुना जी, एक लगभग करीबी मामला बन चुका था, लेकिन उनमें भी क्षमता है बड़ी इनिंग खेलने के लिए. देखना होगा कप्तान है टीम के अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम के, और लेफ्ट हैंडर बैटर है अजय यादव, और उनके लिए जो शुरू में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब राउंड विकेट आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर. कमेंट्री बॉक्स की ओर से आशीष मेहरुल. अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद. क्या हुआ, बिल्कुल बल्ले का सीरा लेते हुए, क्या कमबैक, बहुत अच्छा कमबैक श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट. पहली गेंद थी, थोड़ा सा दबाव था, और थोड़ी सी जो कि बाहर की तरफ कट होकर निकली, बल्ले को लगभग जो कि छूती हुई गेंद विकेट के ऊपर के हाथों में, और एक सफलता मिलती हुई प्रशांत जी मैच में वापसी करते हुए बांदेश्वर 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम. क्रिकेटच्या पटलावरती 2 शब्दांना फार महत्व आहे. एक झंझावत, म्हणजे तुम्ही झंझावती बॅटिंग करायची, ती आपण या ठिकाणी पाहिली रजतकडनं. त्यानंतर मैदानावरती पुनरागमन करता यायला पाहिजे.
कमबॅक करता आला पाहिजे. ते पुनरागमन या ठिकाणी निश्चितच झाले आणि 2 चेंडूवरती 2 विकेट या ठिकाणी घेतले गेलेत. त्यामुळे अफलातून कामगिरी करत असताना गोलंदाज जबरदस्त कामगिरी केले आणि कमबॅक केले. आता इथून हे वेलकम बॅक आहे का हा प्रश्न आहे सर्वांना पडलेला. बिल्कुल सर, क्योंकि जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रहा था 13 गेंदों में 33 रन, जब संकट में टीम थी तब अजय यादव ने बिल्कुल अपने टीम को संकट से बाहर निकाला था, लेकिन आज बड़ी पहली गेंद पर फंस गए. वहां पर एक बहुत अच्छी गेंद थी और विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा. पुना जी का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर मनोज वरक का स्कोर वहीं पर रुका हुआ. टोटल पहुंचा 40 पर 3 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट, 6 पर दूसरे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बनी जो 40 और उनके बाद 40 पर फिर से एक बार तीसरा धक्का लगता हुआ अबीर बाबा क्रिकेटर्स भारतीय क्रिकेट टीम को. ओके, अच्छी गेंद इस बार हल्के से लेग साइड पर खेलना चाहते थे, कट हुई फिर से गेंद और गेंद निकले सिली मिडॉप की तरफ. गेंद को आते उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा. 41 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर. राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट. कट के इस बार ऑफ साइड पर पॉइंट पर फील्डर हाना कर रहे थे. शायद फिर से थोड़ा सा संकट बढ़ सकता था. हल्का सा अपील थर्ड अंपायर की और कॉल आ चुका है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी तालमेल की गड़बड़ी मैदान पर. कवर पॉइंट पर अगर सफाई के साथ फील्डिंग होती तो शायद मामला बन भी सकता था मैदान पर. देखना होगा तीसरे अंपायर का निर्णय क्या होता है. थैंक यू. एक आमचो लेजेंडरी क्रिकेटर अमय नायक फ्रॉम सावड्डे हांगा पावल्लो आसा. अमयांक रिक्वेस्ट करता प्लीज मातसो स्टेजी कडेन येवचो. अमय नायक फ्रॉम सावड्डे. अशोकजी नाईक आपल्याबरोबर या ठिकाणी आता मायक्रोफोनवर आहेत. ज्या पद्धतीनं बोला सर. आतापर्यंत जो खेळ चाललाय दोन्ही बाजूला म्हणजे एका बाजूला केतन मात्रेचा विकेट, रजत कुडाळकर बाद झाला, त्यानंतर पुनाची या ठिकाणी लवकर बाद झालेला आहे. या सगळ्या गोष्टी जर आपण बघितल्या तर पुनरागमन कसं करायचं ही या ठिकाणी खेळाडूंना खूप चांगलं माहिती आहे आणि चांगली स्थिती म्हणजे प्रेक्षकांना जो सामना हवा आहे तशा प्रकारचा सामना आपल्याला बघायला मिळतोय. एकतर्फी डॉमिनेशन बघायला मिळत नाहीये. गोलंदाज आणि बॅट्समन या ठिकाणी खूप चांगली कामगिरी करतात. नॉट आउट पंचांचा इशारा होतो. प्रशांतजी बरोबर बोलताय तुम्ही, कारण जी 3 षटकं एकंदरीत विचार केला ज्या धावा हव्या होत्या त्या धावफलकावर धावा दिसत आहेत, परंतु दुसऱ्या बाजूने 3 महत्वाचे गडी पण तंबूमध्ये परतलेत. तो और 3 सफलता जो की हासिल करते हुए आशीष मेहरुल नए बल्लेबाज. छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर हल्के से कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर और एक सिंगल पूरा किया. दोनों बल्लेबाजों ने मिड विकेट से आते गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा. टोटल 42 पर पहुंचता हुआ. अशोकजी या मॅच मध्ये आपण बघितलं तर रजत कुडाळकर साठी प्रचंड टाळ्यांचा गजर झाला, पण दबावाला झुगारून आशिष मेहरुलनं 3 गडी बाद केलेले त्याच्या स्पेल मध्ये. मला वाटतं गोवाचे आणि आमचे सुंदर प्रेक्षक जसं प्रेम रजतला दिलं तसं आशिषलाही देणार. आशिष मेहरुलसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर. थैंक यू, धन्यवाद प्रशांत जी. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर. चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन. देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर. फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते हुए माइक्रोफोन पर आवाज श्याम कलंगुटकर के. अंपायर का इशारा पावर प्ले का ओवर का और जुड़ जाते कॉम बॉक्स में श्याम कलंगुटकर के साथ. Thank you, Ashok Naik, sir. Vishwajit Thakur to bowl the MCT over. Punashi Kalangudkar on strike. Fabulous bit of batting earlier by Rajat Kudalkar. 31 of just 9 deliveries. 6 boundaries and 6 deliveries against the likes of this particular bowler, Vishwajit Thakur, Mr. JPL. That's full. And that's been given.
And that's out. Punaji Kalangodkar departs. He looks surprised with that decision, but it was up front. Well, third silence in the dugout of Bardez. .42 for the loss of 4 wickets. In comes Bhavesh Pawar. What responsibility, what pressure he's under now. Icon versus the icon. Who will be at the peak of his powers? Again bowling it full. This time through the covers. Missed by Ranjan Keni. And that's for thumping boundary to get at the mark. Score moves on to 46. काय फटका खेळ आहे दर्जेदार यावेळेला बॅटिंग करत असताना मैदानावरती भावेश पवार क्लास दाखवतोय. What's the comeback? Really good again. Bowling it full. Persisting with that same line. Bowling it outside the off stump. Bit expensive today. Vishwajit Thakur. 24 of the first and now 10. Picked up a wicket as well of the dangerous Punaji Kalangodkar. The greatest of this soil, Punaji Kalangodkar. 4 deliveries, 10 runs, a wicket as well. Last 2 deliveries. Goes down the ground and clears everyone. That's out of here again. 6 more. In the V and playing like a champion right now is Bhavesh Pawar. बल्लेबाज भावेश पवार का बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था. तीर से समान छू लिया आसमान और भावेश खड़े हैं सीना तान. क्या शॉट था, कमाल की और गजब की बल्लेबाजी भावेश पवार द्वारा. So far 40 runs coming of Vishwajit Thakur. 1 delivery to go. Again smacked it and smacked it very far. That's gone even further. How about that for the MCT over? 3 maximums, a boundary and a wicket. Wow. Take a bow, Bhavesh Pawar. Score moves on to 64 with that maximum. 64 for the loss of 4 wickets. 46 runs coming. 46 for 1 in his 2 overs. Prashant sir, take it away. जी हाँ, क्या बल्लेबाजी, खास करके जो कवर है वो खूबसूरत था. जिन्होंने ऑफसाइड पर खेला था, खास करके भावेश पवार ने कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से. और मुंबई में मरीन ड्राइव है. वैसे तो खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन उससे खूबसूरत वो कवर ड्राइव था. कमाल का शॉट. उसके बाद में बैक जाके पुल किया गया था और सबसे बेहतरीन स्ट्रोक आज के दिन का सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड खेल दिया था. गजब की बल्लेबाजी. सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वजीत ठाकुर को इस मैच में अनसेटल किया भावेश पवार और रजत कुडालकर ने. क्या गजब की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज उतारा रही है. Thank you, sir. Six's highlight is being shown. Six's package that has been shown by tenniscricket.in to all the viewers who are back live home or maybe wherever they are. Just before Ashok sir telling, as we all commentators were gathering on the ground before the start of the game, they had got so many phone calls when the game is starting. I'm still getting phone calls when it's starting. It's already started, my friends. And already 4 overs have been done. 64 for the loss of 4. Yorker King
hero from the last quarterfinal, Sidhu Moria, has been brought into the bowling attack from the commentary box end. As the fielding restrictions have been lifted. Full toss, nicely played. This is smart batting. Once your partner is striking the ball well, just give him the strike and rotate the strike. Rotating the strike is very important. Just try not to get bogged down with the dot deliveries. Score moves on to 65 with that single. Again brings Bhavesh Pawar on strike. Good delivery, bowl it full, but that's wide. Extras. A review has been taken. Officials will gather for the third umpire's verdict. Mandrem Champion Trophy 2025 Season 7. Winner to take home rupees 9,99,999. That's a whopping amount. Prashant sir, what do you want to say about that? Whopping amount, big amount, 9,99,999. आणि रक्कम मोठीच आहे. निश्चितच आपल्या गोव्या आणि सिंधुदुर्गामधली मोठी स्पर्धा आहे, तर तितकाच क्लास खेळ देखील तुम्हाला कराल का. आणि तो आता बघायला मिळतोय गोलंदाज आणि बॅट्समनकडून. खूप छान असं एक द्वंद्व मैदान होते रंगलं बॅट आणि बॉलमधलं. So that's wide. It's a perfect decision by the umpire, Rupesh Gauss. Along with him is Siddesh Harmalkar. In the scoring, we've got Nikhil Kudav. 66 for the loss of 4 wickets. That's carved away, and that's for outside edge, and gets the treatment. Whatever he's touching today is turning into gold. .70 on the scorecard. Reverse sweep and again dispatched. Has it gone all the way or has it been just bounced in? A TV umpire has been referred to just check the boundary. Well, this is some carnage batting. श्याम काय कमालीची बॅटिंग भावेशने केले. त्याच्या भातातले सर्व फटके तो आता खेळतोय. यापूर्वी आपण बघितलं तर क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह, त्यानंतर पुलचा फटका, आता रिव्हर्स स्वीपचा फटका. म्हणजे आता भावेशने केला जुगाड. आणि आता 4 धावांची वाढ होणार की 6 धावांची ते आता बघूया. परंतु खूप चांगली बॅटिंग, दर्जेदार बॅटिंग झाले. प्रेक्षकांना ती आवडते. पंचांचा निर्णय काय येतो ते आपण पाहूया. Yes, fabulous batting so far. What's that? What's the verdict coming? Is it a boundary? Is it a maximum? Well, the supporters look very tensed of the Shri Bandeshwar 11 Sawantwadi, but they are a classic side. They are a top class side. And that's gone for 4. So confirmation comes from the television umpire. Score moves on to 74. Again, good delivery. Again, bowling it full. Hasn't seen that Yorker yet, directed towards the stumps of Sidhu Moria. Yorker specialist last night was absolutely magical with his bowling as well as the kind of fielding that he did. Ball was following him continuously. And run out of Sai Zore. An absolute proper hoop. Entire stand got erupted with that run out.
Swing again, looking to access the onside. Missed out this time. Might have been a slower delivery. Hitting the turn of the bat directly onto the body. Another dot delivery. In case if you have joined just now, then this is semi-final one. Sri Bandeshwar 11, Sawantwadi winning the toss, deciding to bowl first. Good delivery and nicely played through the covers. Sarvesh Sawant will mop it up, and that's the over done. Single to end the over after completion of 5 overs. It's 75. 75 for the loss of 4 wickets. Abir Baba Bardiz. श्याम या मॅच मध्ये अत्यंत दर्जेदार बॅटिंग भावेश पवारने केले, परंतु प्रेक्षकांकडून मी जाणून घेईन की आता भावेश पवारची तुम्हाला बॅटिंग आवडली की नाही ते समजायला पाहिजे. भावेश पवारची बॅटिंग तुम्हाला आवडली का? टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या भावेश पवारसाठी. क्लास क्लास बॅटिंग केले, दर्जेदार बॅटिंग केले. पुलचे फटके बघण्यासारखे होते. कव्हर ड्राईव्ह अत्यंत दर्जेदार होता, नेतृत्व होता. त्यानंतर रत्नात्मक बॅटिंग त्याने केले. रिव्हर्स स्वीपचे फटके त्याने सजवले आणि विशेष करून वेगवान भन्नाट वेगाच्या चेंडू विरुद्ध आक्रमण चढवले, हल्ला चढवले आणि आता भावेश गोलंदाजांचा क्लास घेतोय. It's absolutely class batting. Hitesh Parab has been given the ball from the opposite end. 75 on the scorecard, 75 for the loss of 4 wickets. 3 more overs remaining and they'll be targeting at least around 120 with the kind of bat flow this man and kind of wide range of shots this man possesses. That's nicely played in the gap, piercing the gap with perfection. Both the fielders were looking at each other. Nobody dived, but they'll just be watching the ball go past them. Terrific batting this. It's like a clinic, batting clinic at the moment by Bhavesh Pawar. Batting on 35 at the moment of just 11 deliveries. 4 boundaries, 3 maximums. They need to find some bit of respite now, the bowlers. Down the leg side, and that's disappeared. It's gone far, far behind. It's a no ball as well. Well, this is absolute carnage at the moment. Murdering the bowlers to utmost will that he is possessing right now. '86 with that maximum. Started off with a boundary, then a maximum of a no ball. So this will be a free hit now. Currently on 41 of just 12 deliveries. Free hit delivery. Well, one of our commentator. 86. Score moves on to 86. Free hit time. in Marathi, Ugda Dore Baganit, Pudsa Chendu, free hit. And he just puts back to ball, and that will be boundary. I've said it earlier, whatever he is doing right now, he's working out and working wonders at the moment for Abir Baba Bardiz. Score moves on to 90. Free hit utilized with utmost perfection. Guts a boundary. And this is some ominous signs as far as the bowling team is concerned right now. 90 in the 5th over itself. And still we are not done with the over. Still 2 more overs remaining. Looking at 90, looking at 120, 130. Let's be greedy. Why not 150? What a cracking game. 2 of the best teams in this competition battling it out against each other. Nicely played. Gone over the man.
He was hanging and it went over him. That went like a tracer bullet to the boundary. Terrific batting. Score moves on to 94 with that boundary. Thank you, DJ. No clue whatsoever for the ball. Icons give them. Well, the Icons, well, they have been blasted for 40 odd in their overs. This time down the ground, drilled. And straight to the field, the skipper, Raja Natekar. Nearing a personal milestone, currently 94 the team total. This being the 6th over in progress. Nicely played, and that will be a couple of runs quite comfortably, and with that half century for Bhavesh Pawar. 16 भावेश deliveries. पवारचा अर्धशतक या संपूर्ण स्पर्धेतलं तडाखेबंद. कृष्णा सातपुते, लोकेश मीना, रजत कुडाळकर, त्यानंतर भिवंडीचा पॉइंट भावेश. Bhiwandi has absolutely blasted everyone out of the park and has got 16 deliveries, 51, 96, 6 boundaries, 3 maximums. Here's the last delivery. Nicely played, up and over the fielder's head, through covers, yet another boundary, and with that 100 up. ऑन फायर, मॅग्निफिसंट बॅटिंग. या स्पर्धेतला 14 दशकाचे झळकावणारा खेळाडू आहे भावेश पवार. मैदानावरती भाव खाऊन जातोय. जाऊया पुन्हा एकदा श्यामच्या दिशेने. ओव्हर टू श्याम. Thank you, sir. Fabulous bit of batting this. 100 in just 6 overs. Well, needing some bit of conclusion now as far as this bowling is concerned of Shri Bandeshwar 11, Sawantwadi. Change in voice, it will be Samir Pandre, sir, with you for the next 2 overs. क्लास बल्लेबाजी बीच मैदान पर बैटर द्वारा शानदार और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है और गजब की बल्लेबाजी दोनों एंड से. पांढरे सर, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है. अतिशय बहारदार अशी फलंदाजी या ठिकाणी करताना दिसतोय तो भावेश, आणि भावेशकडनं बोध घेत या ठिकाणी त्याचा साथीदारही मनोज आपले हात खोलतोय. सलग 2 चेंडूंवर 2 चौकार टोलवतोय व तब्बल 108 असा धावफलक आपण पाहतोय. और पे चेंडू देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे जातोय तो षटकारासाठी.
उजव्या यष्टी बाहेरचा चेंडू या ठिकाणी एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न दुसऱ्यापासून काहीसा अडचणीत निश्चितपणे येईल. बहुधा स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवायची ही मनीषा या ठिकाणी भावेश पवारची आणि या मनीषेत मात्र सलग 2 चौकार 1 षटकार तोलून ज्यानं आक्रमकता सिद्ध केली होती तो फलंदाज अर्थातच या ठिकाणी मनोज हा तंबूमध्ये परततोय. एकंदरीत 5व्या कड्याच्या स्वरूपात सांघिक धावफलक. Thank you, guys. Good evening, all. It's a housey time. जल्दी 5 प्राइस झाला असा 10,000 रुपया. 3 हाऊसी 100 रुपया. आमचे ऑल इंडियातले प्लीज हाऊसी घ्या. जल्दी 5 10,000 रुपया फर्स्ट प्राइस. थँक्यू. नवीन फलंदाज अमृत वेर्लेकर याची पावलं मैदानावर जात आहेत. पहिल्या चेंडूपासूनच केतन म्हात्रेनं आक्रमकता सिद्ध केली. पहिल्या चेंडूवर षटकार तोलून आम्ही दिमाखातरित्या आमचा धावफलक 100 पार नेऊ असा संकेत दिले आणि त्यानंतर भावेश पवारनं तर कमालच केली आहे. और पे चेंडू हवेमध्ये उत्तुंगरित्या टोलवला जातोय. संपर्क सरळ चेंडूचा हा सीमा रेषेच्या पलीकडे हा षटकारासाठी जातोय. एकसष्ट धावांवर तो नाबाद या ठिकाणी खेळताना दिसतोय. पहिला गोलंदाज सिद्धू. आखूड टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिड विकेटला. नील रेगे आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. नील चेंडूवरून चेंडूची फेक करतोय. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय 121 धावांवर. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. तब्बल 121 धावा. वैयक्तिक 62 धावा. या स्पर्धेतील सर्वोत्तम धावसंख्या वैयक्तिक ही रजत कुडाळकर याच्या नावे 57 धावांची होती. मात्र आपल्या संघाच्या सहकार्याचा धावांचा विक्रम वैयक्तिक भावेश पवार मोडतोय षटकार चौकारांच्या सहाय्यानं. 121 धावा. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. नाणेफेकीचा कौल जिंकला ही एकमेव जमेची बाब वगळता सर्व गोष्टीमध्ये श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाडी क्रिकेट संघ मागे राहतोय. प्रतिस्पर्धी संघानं पहिल्या चेंडूपासून आक्रमक फटकेबाजीचा इरादा साफ जाहीर केला. रजत कुडाळकरनं तर कमालच केली. सलग 6 चेंडूंवर विश्वजित ठाकूर सारख्या गोलंदाजावर कडा प्रहार करताना 6 चौकार टोलवले. आपल्या फलंदाजांचा आत्मविश्वास त्याने जागृत केला आणि त्याचं फलित म्हणजे 7 षटकांमध्ये तब्बल 121 धावांची खरबत्ती या ठिकाणी. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आबिर बाबा स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ करताना दिसतोय. गोलंदाजी मार्कवर कोण आहे तर राजाराम गवस. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा स्लॉट मध्ये आला आणि त्याला सरळ डीप मिड विकेट प्लॉट मध्ये षटकारासाठी भावेश हा टोलवतोय. भावेश पवार नावाचं वादळ हे सुरेश रैना मैदानावर एकशे 127 धावा धावफलकावर. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हलके स्टोरीला जातोय. तो मिड ऑफला एकेरी धाव घेण्याची अंदुकशी आशा होती. मात्र भावेश सांगतोय की जोखीम मी स्वतःकडे ठेवणार. मोठे फटके मारण्याचा मी प्रयत्न करणार. त्यामुळे एकेरी धावेच्या आहारी न जाता स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा तो प्रयत्न करतोय. 127 धावा या धावफलकावर. शेवटचे 4 चेंडू शेष. गोलंदाजी मार्कवर राजाराम गवस. यावेळी लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू उत्तुंग असा फटका. चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेनं चौकारासाठी. अतिशय बहारदार देखणी डोळ्यांचं पारणं फेडणारी खेळी.
तब्बल 327च्या स्ट्राईकनं 8 चौकार 6 षटकारांसह वादळी 72 धावांची खेळी आपण भावेश पवार याच्या माध्यमातून पाहतोय. आणि गोलंदाजांना कोणतीही परत माघारी येण्याची संधी तो आपल्या चतुर्सूत्र फलंदाजीने देत नाही. आक्रमकता म्हणजे काय, विस्फोटकता म्हणजे काय, याचं चतुर्सूत्र प्रदर्शन घडवताना भावेश पवारची टोलेजंग फटकेबाजी या मैदानावर. याही वेळी चेंडू डाव्या यष्टीवरचा चेंडू हलकेच कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा प्रवास झाला होता तो सिद्धूच्या दिशेनं शॉर्ट फाईन निघाला. चेंडू अडविण्यात येतो, एकेर धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही. निर्धाव चेंडू जातोय. निर्धाव चेंडूसह गोलंदाजी मार्कवर परत एकदा राजाराम गवस हा गोलंदाज सज्ज. ज्या राजारामनं या स्पर्धेमध्ये 1 विकेट हॅट्रिक केली आहे तो पूर्णतः निष्प्रभ ठरतोय भावेश पवार नावाच्या वादळासमोर. डाव्या यष्टीवर ओव्हरपिच पदायचा चेंडू केवळ मनगटी फटक्यानं वळविला जातोय. बराच दूरवर चेंडू प्रवास करतोय डीप स्क्वेअर लेग सीमाच्या पलीकडे षटकारासाठी. डावातील 7वा वैयक्तिक षटकार हा भावेश पवार याच्या माध्यमातून निघतोय. व भावेश पवार ही चीज काय आहे याची प्रचिती तमाम वेगळ्या क्रिकेट रसिकांना या भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेच्या पहिल्या उपांत्य फेरीच्या निमित्तानं ही पाहावयाला मिळते. 137 धावा या धावफलकावर. परत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. याही वेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडूचा प्रवास होतोय तो षटकारासाठी. दिमाखातरित्या डावाची सुरुवात झाली षटकारानं, सांगतही षटकारानं होते. 143 धावा या भावेश आउटस्टँडिंग. भावेश पवारची बॅटिंग या ठिकाणी त्याचे पॉवर हिटिंग तमाम आमच्या गोवेकरांना आणि सिंधुदुर्गकरांना आवडले असतील तर मनापासून टाळ्या ठोका भावेश पवारसाठी. सगळेजण उभे राहिलेत, प्रेक्षक उभे राहिलेत आणि या ठिकाणी भावेशचं अभिनंदन करतायत. पुन्हा एकदा समर्थन कक्षाकडे जाऊया. ओव्हर टू कमबॉक्स. 25 चेंडूंवर तब्बल 84 धावांची वैयक्तिक खेळी करताना एक अद्वितीय खेळी भावेश पवारची रसिक प्रेक्षकांच्या चिरंतन स्मरणात राहिलेली. अवघ्या 8 षटकांमध्ये तब्बल 143 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी विशाल महाकाय धावसंख्या. 144 धावांचा पाठलाग या मैदानावर. आणि हा 144 धावांचा पाठलाग मैदानावर सावंतवाडी संघ कशा रीतीनं करतो हे सांगण्यासाठी आवाजामध्ये बदल होतोय. यानंतरच्या डावामध्ये या डावाचं संक्षिप्त वर्णन आपल्या समोर सादर करण्यासाठी मी विनंती करतोय आमचे मित्र बादल चौधरी व प्रशांत आदवडे सर यांना की आपण समालोचन कक्षामध्ये यावं व समालोचन कक्षाचा ताबा घ्यावा. तोपर्यंत काही क्षणापुरती या मैदानावरनं आम्ही आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. जे प्रेक्षक हांगा जमल्यात तुमकां सुद्दां हांगा संदी आसा घरा वयतना कितें तरी व्हरपाक. सो टायम काडूं नाका. थोड्योच हावजीच्यो टिकेटी उरल्या. 100 रुपयाक 3 हावजीच्यो टिकेटी मेळटल्यो तुमकां. 10,000 जल्दी फाय. सो बेगीन करा, टायम काडूं नाका. भावेश पवारान टायम काडूंक ना आनी तुमी टायम काडूं नाका. धन्यवाद समीर सर, धन्यवाद अशोक सर, धन्यवाद श्याम सर. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. गोवा राज्याच्या या मानाच्या, अभिमानाच्या आणि स्वाभिमानाच्या मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या 7व्या पर्वातील अंतिम दिवसातील या पहिल्या सेमीफायनलच्या दुसऱ्या इनिंगसाठी आपल्या सर्वांचं मी बादल चौधरी, माझ्या समवेत प्रशांत आदवडे आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. वादळ म्हणजे काय असतं त्या वादळाचं प्रतीक आपल्याला पाहायला मिळतंय. ज्या कोकण किनारपट्टीने आतापर्यंत लैला वादळ पाहिलं,
भयान पाहिलं, आम्ही सुनामी सुद्धा पाहिली. त्या या कोकण प्रांतावर आज वादळ धडाडलं. प्राईड ऑफ भिवंडी भावेश पवार पहिली फलंदाजी करताना आज अबीर बाबा बारदेस संघासाठी 25 चेंडूमध्ये 8 उत्तुंग गगनचुंबी एमसीटी षटकार आणि 8 चौकारानिशी 84 धावांची नाबाद कामगिरी ज्यांनी केली. एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया प्राईड ऑफ भिवंडी भावेश पवार. अगदी 8 दिवसापूर्वी ज्याने क्रिक ब्रो या स्पर्धेत इंदोर येथे 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची BMW बाईक आपल्या नावे केली. आज या BMW पेक्षा सुद्धा जास्त स्पीडने त्याने या मैदानावर येऊन फलंदाजी केली. योग्य माणसाच्या हाती ही BMW गेली. आज त्या BMW ला सुद्धा अभिमान वाटत असेल आपल्या मालकाचा, भावेशचा, प्राईड ऑफ भिवंडीचा. प्रथम नाणेफेक जिंकेपर्यंत सगळं आलबेल चाललं होतं राजा नाटेकरसाठी. श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी संघ. एक प्रश्न येऊन येऊन पुन्हा एकदा मनात येतोय. समीर सर, गेले 2 सामने ज्या बांदेश्वर 11 बांदा संघाने प्रथम फलंदाजी करून जिंकले, त्या बांदा सावंतवाडी संघाने आज नाणेफेक जिंकून धावांचा पाठलाग करण्याचा निर्णय का बरे घेतला असेल? निर्णय तर योग्य होता, कारण असं म्हटलं जातं शहाणी माणसं विचार करतात आणि निर्णय घेतात, मात्र आमच्यासारखी काही माणसं निर्णय घेतल्यानंतर विचार करतात. राजाने निर्णय तर घेतलाय आणि हा निर्णय सार्थ करायचा आहे, धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या चेंडूवर षटकाराने सुरुवात केली होती केतन म्हात्रे, वाकलंडचा हा दर्जेदार खेळाडू. आतापर्यंत 39 बाईक आणि 6 फोर व्हीलर ज्याच्या नावे आणि 12 तासाच्या आत 2 वेगवेगळ्या मैदानावर 2 स्पर्धांमध्ये मालिकावीराच्या 2 व्हीलर ज्याने आपल्या नावे केल्या. केतन म्हात्रे नावाचं वादळ पहिल्या षटकारानंतर शमवलं खरं, पण त्यानंतर रजत कुडाळकरचं वादळ मैदानावर आलं. काय दर्जेदार कामगिरी होती रजत कुडाळकरची. क्लास म्हणजे काय असतो, परफॉर्मन्स म्हणजे काय असतो, टेम्परामेंट म्हणजे काय असतं, आय हँड कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय असतं, या सगळ्याचा मिलाफ आपल्याला दाखवला रजतने. 6 चेंडूमध्ये 6 सलग चौकार आणि ते कोणाविरुद्ध? दिगोडे एक्सप्रेस मिस्टर JPL विश्वजीत ठाकूर विरुद्ध. आज विश्वजीतला सुद्धा वाटलं असेल ये हात हमें दे दे रजत. दर्जेदार कामगिरी होती आमच्या गोवन सुपुत्रासाठी, कानकाच्या या शूर क्रिकेटपटूसाठी, रजत कुडाळकरसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर आपण सर्वांनी नक्की करावा. रजत, या वाजणाऱ्या टाळ्या तुझ्यासाठी. थँक्यू तुषार. एक रिक्वेस्ट, आम्ही ऑलरेडी जेनसेट सुरू केले असतात, मातशें प्लीज लक्ष दियात. जे टॉवराच्या कुशीक बसल्यात किंवा जे बॅरिगेड्सच्या भितर बसलेले आहात, वायर गेल्या वायर सगळे, सो एक मातशें लक्ष दियात. ती वायराक ऑलरेडी आम्ही जेनसेट सुरू केले, कारण करंट ऑलरेडी फ्लो जाल्लो आसा. सो प्लीज ती वायर मातशी एकदा चेक करात की तुमच्या आजूबाजूक आसा काय ना ती. थँक्यू. सॉरी, आणि एक रिक्वेस्ट, जे स्क्रीनी फुडल्यान जे लोक उभे असतात, जे पब्लिक स्क्रीनी फुडल्यान, ते मातशे एकदा थंय बसात, सायडीन जायात. थँक्यू. भावेश पवार पुन्हा एकदा दिसतोय बॉलिंग मार्कवर. दुसऱ्या इनिंगसाठी हे पहिलं षटक सायकर एंडवर. जॉनी फर्नांडिस सुरुवात तर दमदार करतोय, मिडॉनच्या दिशेने चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली नामदेव बाणावलीकर. एक साधा सोपा झेल सोडतोय, चेंडूच्या खाली तर नामदेव आला होता, शेवटच्या क्षणी झेल जमिनीला दान होतोय. संत परंपरेतील हे खूप मोठं नाव नामदेव महाराज. मात्र आज या नामदेव कडून अगदी संतांची कामगिरी होते. जेल सुटतोय, जीवदान मिळतंय, जणू काही त्या संतांनी सुद्धा जीवदान दिली होती प्राणीमात्रांना. यावेळी नामदेव जीवदान देतोय, पण हे जीवदान नामदेवला पुण्य देणारं नसेल, कर्ज देणारं असेल आपल्या संघ सहकाऱ्यांचं. जॉनी फर्नांडिस आपल्या धावसंख्येची सुरुवात करतोय. यावेळी अजून एक चेंडू भरकटतोय डाव्या एसटीच्या बाहेर. भावेश पवार, ज्याप्रमाणे भावेश फलंदाजी करता असताना नितेशने वारंवार चुका केल्या होत्या, डाव्या एसटीच्या बाहेर त्याला खेळवलं होतं, नेमकी तीच चूक यावेळी भावेश करताना दिसतोय. पण जॉनी फर्नांडिस मोठा फायदा उठवण्यापासून चुकतोय. तिरावली धावसंख्या 4 या धावसंख्येवर यॉर्कर होता. अपील तर जोरदार होता, उत्साह भरपूर होता.
पंचानी बेनिफिट ऑफ डाऊट बॅटरच्या फेवरमध्ये दिलाय. जॉनीला मिळतं एक थोडंसं जीवदान म्हणायला हरकत नाही, कारण राऊंड विकेट. गोलंदाजी होती समोर, डावखऱ्या हाताचा बॅटर होता, अँगल होता, लेग स्टंपला मिस करणारा. एक धाव लेग बायच्या स्वरूपात होते बदल. धावसंख्या 5, पाठलाग 144. माझ्या समवेत स्वागत आहे प्रशांत आदवडे. थैंक यू बादल, तैयार हो जाओ. एक बड़ी टक्कर के लिए, कांटे की टक्कर बिल्कुल हो जाएगी और इतिहास बदलने के लिए ये जंग है. तुम भी याद रखोगे, कमाल का मुकाबला देखने का मौका मिलेगा. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न होता. रंजन केणी आल्या आल्याच फ्रस्ट्रेटेड शॉट पाहायला मिळतोय. आज रंजन केणीचा दिवस पहिल्या इनिंगसाठी नव्हता, मात्र रंजन सगळ्यांची अपेक्षा आहे सावंतवाडीकरांची की दुसरी इनिंग तू तुझ्या नावे करावी, ज्याप्रमाणे गतवर्षी हे मैदान ध्रुव चषकासाठी तू गाजवलंस. अंतिम सामन्यामध्ये याच मैदानावर मळगावच्या सुलतानाने मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब पटकावला होता 49 नाबाद धावांची कामगिरी करून. आज गरज रंजन तुझ्याकडून. पुन्हा एकदा बीट होतोय. सेम बॉल सेम रिझल्ट. तिन्ही वेळा उभ्या उभ्यात खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या लाईन मध्ये न येण्याची चूक रंजन कडून. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन भावेश पवार द्वारा. टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और वहां से गेंद बाहर की तरफ निकल रही है. अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा, बार बार बीट हो रहे. भावेश पवार जणू काय रंजनचा क्लास घेतोय. कशा प्रकारे फलंदाजी करावी, गोलंदाजांना कसं पाहावं, त्यांचा चेंडू कसं निरीक्षण करावं, एवढाच क्लास आतापर्यंत रंजन केणीचा पहिल्या ओव्हरमध्ये. सलग चौथा डॉट बॉल. पहिल्या षटकाची सांगता 144चा पाठलाग. धावसंख्या 5. संदीप डीजे संदीप. शुक्रिया डीजे, वेलकम बैक, सभी का स्वागत है. और आप एमसीटी 2025 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं. बैटरी जोन में आप जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारे क्यूज एंड गेम्स खेलने पर आपको मिलेगा एक रिवार्ड्स और उसके साथ पावर बैंक एंड स्वीपर्स. ग्रैंड प्राइज इज iPhone 17. लेकिन ये प्राप्त करने के लिए आपको बैटरी जोन में जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है. इस मैच में भावेश पवार ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट करके दिया है. बॉलिंग मार्कवर गिरीम गावचा खेळाडू महेश साखळकर, जो मलिंगा या टोपण नावाने प्रसिद्ध. श्रीलंकेच्या लसीत मलिंगाच्या गोलंदाजीची शैलीची आठवण करून देणारी साइड आर्म ॲक्शनचं मलिंगा दिसतोय बॉलिंग मार्कवर. महेश टर्मिनेटर आहे. अपेक्षा असतील आज अबीर बाबा भारतीय संघाकडून एखादा ब्रेक थ्रू या षटकामध्ये महेशने आपल्या संघाला मिळवून देवा. समोर आरोंदा गावचा जॉनी फर्नांडिस. फटका सजवलाय, मिड ऑन क्लिअर करून लॉंग ऑनच्या दिशेने. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू विश्रांती घेतोय सीमारेषा पार. एमसीटी चौकार. स्विच करण्याचा प्रयत्न होता जॉनी कडून, कारण एक मोठं टार्गेट. ऑर्थोडॉक्स फटक्यांपेक्षा आता मात्र थोडीशी अनऑर्थोडॉक्स फटकेबाजी करावी लागेल, कारण टार्गेट खूपच मोठं. 144 धावा पटलावर आपल्याला करायच्या आहेत. फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी या वेळी प्रोटेक्शन डीप मध्ये एक चौकार जॉनीने खेचला होता लॉंग ऑनच्या दिशेने. यावेळी मलिंगाने तोच खेळाडू थोडासा डीप मध्ये ठेवलाय. एक फक्त सिंगल. और बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, क्योंकि ज़रूरत है एक साझेदारी के बीच मैदान पर. और भावेश पवार का ओवर जो है बहुत ही किफायती साबित हुआ. तो इस ओवर में थोड़ा संभल पर बल्लेबाज खेल रहे. एक चौका आया, इसी ओवर को बड़ा करने की भी कोशिश हो जाएगी. विचार मंथन तर चाललंय रंजन केडी जॉनीच्या दरम्याने. स्लाइस करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कट घेऊन चेंडू पहिल्या स्लिप मध्ये शॉर्ट थर्डमॅनला बीट करतोय चेंडू. रोलिंग रोलिंग रोलिंग. एमसीटी बाउंड्री. रंजन केणी आत्मविश्वास नक्कीच वाढेल रंजनचा. हा पहिला चौकार, पहिला स्कोरिंग शॉट, पहिला मल्टिपल स्कोरिंग शॉट. यावेळी पुन्हा एकदा बॅटची गड घेऊन पहिल्या स्लिप मध्ये चेंडू जातोय.
मनोज काय करतोय कळत नव्हतं, पण आज नशिबाची साथ मात्र दिसतंय अबीर बाबा बारदे संघासाठी. विकेट चौथाय पतन डिरेक्टेड जॉनी फर्नांडिस बॅक टू द पॅव्हिलियन. एमसीटी विकेट नंबर 1. बैटरी डॉट या विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता, खास करके रन आउट का विकेट मिला है. और क्या कमाल का था. एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर जिस तरह से ये थ्रो किया गया था मनोज द्वारा और विकेट गिर गया है. बैटरी जोन में आप जाके बिल्कुल बहुत सारे क्विज गेम्स खेल सकते हैं और आपको एक बहुत बड़ा रिवार्ड भी मिलेगा और दोस्तों बहुत सारा फंड पावर बैंक प्राप्त करने का मौका. ग्रैंड प्राइज इज iPhone 17. आज नशिबाची साथ जणू काय सध्या तरी साथ देताना दिसते अबीर बाबा बारदे संघाला. फलंदाजी करताना सुद्धा पाहिलं रजत कुडाळकरचा उत्तुंग फटका, झेल घेण्याची संधी होती. रंजन केणी थोडासा लांब राहिला, तो चेंडू चौकारासाठी गेला. त्यानंतर बॅटची कड घेऊन स्लिप मधून चेंडू चौकारासाठी गेला. राजा नाटेकर, जॉनी फर्नांडिस सारखे खेळाडू बॅकवर्ड पॉइंट शॉट गलीवर असताना या दोघांच्या मधून चेंडू चौकारासाठी गेला. आज नशिबाची साथ अबीर बाबा बारदे संघासाठी. या नावात जादू आहे, या संघात जादू आहे आणि त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यांमध्ये या संघाने गोवा राज्यातील लगतच्या राज्यातील महत्त्वाच्या बऱ्याच स्पर्धा जिंकल्यात. स्विच करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड घेते चेंडू आणि पुन्हा एकदा मनोजच्या हाती जाऊन चेंडू विसावतोय. एक महत्त्वाची विकेट. विश्वजीत ठाकूर माघारी परततोय संघाला एका खोल गर्तेत सोडून. विकेट विश्वजीत ठाकूर बॅक टू द पॅव्हिलियन. आशिष मेरोल नवीन बॅट्समन मैदानावरती दाखल झालाय, तर दुसऱ्या बाजूला बादल मैदानावरती. विश्वजीत ठाकूर बॅक टू द पॅव्हिलियन जातोय. त्याच्या 2 षटकात 46 धावा कुठला गेला होता, अतिशय मागणा ठरला, पण बॅटिंग करताना देखील आज त्याला फारसे यश मिळालं नाहीये. अगदी स्वस्तात बाद करण्यामध्ये प्रतिस्पर्धा संघाला यश मिळालेलं आहे. विश्वजीत ठाकूरचं हे बाद होणं नक्कीच रुचणार नाही. मैदानावरील श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी संघाच्या पाठीराख्यानं मकरन सुद्धा नक्कीच नाराज असेल, कारण विश्वजीत ठाकूरने मैदानावर राहणं गरजेचं होतं, खिंड लढवणं गरजेचं होतं. आपला संघ विजयापर्यंत पोचेपर्यंत एका बाजूने खिंड लढवणं अपेक्षा होती विश्वजीत कडून, पण आल्या आल्या स्विच करण्याचा प्रयत्न, आत्मघाती फटका ज्याला म्हटलं जातं, दुधारी तलवार असं ज्याचं वर्णन केलं जातं, असा फटका विश्वजीतला धोका देतोय अगदी पहिल्या चेंडूवर. दोन षटकांची होते सांगता, 144चा पाठलाग, धावसंख्या होते 14 आणि बॉलिंग मार्कवर येतोय रोहन साळगावकर. गोवा राज्यातील असनोडा गावचा हा दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू बॉलिंग मार्कवर रोहन साळगावकर, ज्याचं नाव. पहिला चेंडू रंजन केणीसाठी भरकटतोय अपस्टंपच्या खूपच बाहेर, एक्स्ट्राच्या रूपात, वाईडच्या रूपात एक सिंगल. काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और फिलहाल आंखों से दूर रखने की कोशिश, इनको कामयाबी नहीं मिली. वाइड बॉल के साथ आगाज किया गया है. अलॉन्ग विथ द कार्पेट डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने एकेरीत हवेचा हा फटका. रोहन साळगावकर बद्दल बोलायचं झालं तर गोवा राज्यातील अनेक स्पर्धा तर या खेळाडूने गाजवल्यात. महाराष्ट्रातील एक मानाची स्पर्धा कुडाळ तहसीलदार मैदानावर 2021 मिल्लट ट्रॉफी या स्पर्धेचा मालिकावेरचा किताब ज्या खेळाडूच्या नावे रोहन साळगावकर बॉलिंग मार्कवर पॅव्हिलियन एंड कडून. फटका तर सजवला जातोय, लॉंग ऑनवर येतोय चेंडू, काणकाचा रजत कुडाळकर. ज्या रजत कुडाळकरने 2021 मध्ये प्रिन्स समाधवी कलेश्वर मित्रमंडळाची महाराष्ट्राची एक मानाची स्पर्धा 33व्या पर्वात गाजवली होती. रजत आज सुद्धा कमाल धमाल बेमिसाल, धावसंख्या 17. रोहन रंजन ही लढत बघण्यासारखी असेल. लोअर फुल टॉस मिड ऑफच्या दिशेने एक सिंगल फक्त मिळेल. भावेश पवार भिवंडीचा हा राजपुत्र स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. आज काय दर्जेदार अप्रतिम फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक, जणू काही तळ कोकणातील गोलंदाजांची एक वेगळीच शाळा आज त्याने लावली. सगळ्यांचा जणू क्लास घेतला आणि या क्लासमध्ये ऑल इंडिया लेवलच्या आयकॉनला सुद्धा त्याने सोडलं नाही. उत्तर भारताच्या राजकारणामधील एक सुंदर वाक्य आज भावेशने मैदानावर सिद्ध करून दाखवलं. ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं.
18. पुन्हा एकदा भावेश येईल स्क्रीनवर. मिड ऑफच्या दिशेने एक सिंगल फक्त मिळते. एकेरी धाव होते पूर्ण. एक दर्जेदार स्पर्धा, दर्जेदार लढत. 144चा पाठलाग अजूनही या संघाचा राजा बाकी आहे आणि तोपर्यंत विजयाच्या संधी नक्की असतील. स्वप्न पाहायला नक्की हरकत नाही या राजाच्या जीवावर. वाईड शॉर्कर करण्याचा प्रयत्न. भरकटतोय चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर. पंच आपले हात समांतर पाहिला होत आहेत. वही कोशिश काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और नियंत्रण ये दिशा पर, और उसके कारण ये दूसरा वाइड बॉल इस ओवर में. मिड ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. अमृत वेर्लेकर मॅन फ्रॉम गिरीम एक दर्जेदार अप्रतिम झेल टिपतोय. आणि याच मैदानावर गतवर्षी ज्याने ध्रुव चषक अंतिम सामना गाजवला रंजन केणीची खेळी करतोय समाप्त. जाऊया ऍक्शन रिप्ले आणि ऐकूया डीजे संदीप. बैटरी डॉट विकेट रंजन. की कोशिश मनोरंजन करना चाह रहे थे, रंजन करना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो मिड विकेट पर खिलाड़ी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त कैच, रनिंग कैच लिया और रंजन की पारी समाप्त. एक बहुत बड़ा झटका लगा है. और आप रेगुलेटर में विकेट खोते जाएंगे ना तो बादल दबाव और बढ़ने वाला. किसी एक बल्लेबाज को विकेट के ऊपर खड़े रहना है और किसी एक बल्लेबाज को वो बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना है, तब जाकर बात बनेगी इस मुकाबले में. टारगेट बहुत बड़ा है. अगर टारगेट बहुत बड़ा है ना तो अपोनेंट टीम को टारगेट भी करना है और विकेट भी बचाने हैं. मैदानावर संघाचा कर्णधार राजा उंके राजा नाटेकर. सातरी भद्रकाली अरुंदा चषक 2024 हा मालिकावीर. आज अपेक्षा असेल राजाकडून. मैदानावर आधी ठाण म्हणून उभं राहावं लागेल. राजाला सेट व्हावं लागेल. मोठे फटके सजवावे लागतील. बॉलिंग मार्कवर दिसतोय पुन्हा एकदा मलिंगा महेश साखळकर. आल्या स्विच करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीप करण्याचा इरादा होता. बॅट बॉलचा संपर्क नव्हता. राजासाठी क्षेत्ररक्षण सजवलंय. एक बॅकवर्ड पॉइंट आहे, शॉर्ट गली आहे, पहिली स्लिप 30 यार्ड सर्कलवर, शॉर्ट फाईन लेग आहे सर्कलवर. अशा क्षेत्ररक्षणात राजाचा आत्मघाती फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर चेंडू हवेत. फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षक स्वतः महेश साखळकर साधा सोपा झेल टिपतोय. जणू काय अमेझॉनची ही फ्री होम डिलिव्हरी. आशिष मेहरुल back to the pebble and battery dot have a wicket. आशा ज्याकडे लागल्या तो राजा अजूनही मैदानावर आहे. ही जमेची बाजू नक्कीच आज अगदी सुरुवातीपासूनच सगळ्यांच्या नजरा राजाच्या बॅटकडे लागलेल्या. ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळतोय. आशिष मेहरुल आयकॉन खेळाडू निराश करतोय. ज्या आशिषने गतवर्षी कलमटची स्पर्धा गाजवली 2023 मध्ये मालवण बोर्डिंग मैदानावर बाबा परब मित्रमंडळाच्या स्पर्धेचा मालिकावीर, आज मात्र या दुसऱ्या इनिंग मध्ये पूर्णतः फ्लॉप ठरतोय. या स्पर्धेत विकेट हॅट्रिक करून आपल्या नावाचा डंका ज्यांनी वाजवला 2024 मध्ये याच मैदानावर ध्रुव चषकाचा उत्कृष्ट गोलंदाजाचा किताब ज्याने मिळवला, आज पाठी मात्र कोरी राहते आशिष मेहरुलची. नवीन फलंदाज मैदानावर राजाराम गवस. स्थिरावली धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 20-4. हुक तर करतोय डीप मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि अमृत वेर्लेकर या इनिंग मधील हा दुसरा झेल टिपतोय. निम्मे संघ माघारी परततोय 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 या धावसंख्येवर. इस वक्त बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल वाली बनती हुई. टप्पा खाते उछाल था, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया था. मिड विकेट बॉलिंग की तरफ खिलाड़ी तैनात था और अमृत ने कोई गलती नहीं की. बहुत ही बेहतरीन कैच. अब जिम्मेदारी राजा के ऊपर और बादल राजा बल्लेबाजी कर सकते हैं
लेकिन विकेट के ऊपर खड़े भी रहना है और बड़े स्ट्रोक भी खेलने हैं और एक तरफ धोनी स्टाइल बल्लेबाजी करनी है, हार्दिक पांड्या स्टाइल बल्लेबाजी करनी है और मैच समाप्त करना है। क्या राजा कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। नवीन फलंदाज सुंदरवाडीचा सर्वेश सावंत स्ट्रायकर एंडवर, धावसंख्या 20 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात। याच 20 आकड्यावर 3 फलंदाज माघारी परतलेत। घातांक ठरतोय हा 20 श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाडीसाठी। कवटरावीचा फटका, भावेश येतोय स्क्रीनवर। एक धाव फक्त मिळेल, फक्त एक धाव 21 या धावसंख्येवर घेऊन जाणारी संघाचा कर्णधार मैदानावर आहे। अपेक्षा आज राजा तुझ्याकडून आहेत, क्षमता आहे राजामध्ये, सामन्याचा निकाल बदलण्याची गुणवत्ता आहे, ताकद आहे। फक्त या सगळ्या गोष्टींना न्याय देणं अपेक्षित। 21 21 फॉर 5। पुन्हा एकदा अमृत वेर्लेकर तिसरा झेल टिपतोय आणि राजा नाटेकर डीप मिड विकेटच्या दिशेने या मोहजाळात सापडला जातोय। एक ट्रॅप उभा केला होता महेश साकळकरने श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाडी संघासाठी आणि या ट्रॅप मध्ये भले भले खंदे मोहरे अगदी अलगद सापडले जात आहेत। इंटरवल में विकेट गिरते जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या। और जब 143 रनों का पिच आपको करना है ना, तो वो बोझ है आपके ऊपर और उसके कारण उस दबाव का शिकार बन रहे बल्लेबाज। पंजा खोलेल का महेश साकळकर? प्रशांत सर, कॉमेंटेटर म्हणून आम्हाला बरेच प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारले जातात, तुमचा आवडीचा फलंदाज कोण, आवडीचा गोलंदाज कोण? पण जर मला कोणी विचारलं की बादल तुला कोणाची मुलाखत घ्यायला आवडेल, अगदी झोपेत सुद्धा मी उत्तर देईन महेश साकळकर। आज महेश पंजा खोलेल का? आणि आज प्रेझेंटेशन मध्ये तुषार सज्ज रहा महेशची मुलाखत घेण्यासाठी, महेशची मुलाखत ऐकण्यासाठी स्वतः मी आतुर आहे। 21 हा धावफलक 5 गड्यांच्या मोबदल्यात, 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि षटकातील शेवटचा चेंडू। पंजा खोलण्याची संधी असेल, भरकटो चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर। या स्पर्धेत आतापर्यंत मॅन फ्रॉम वजरी अपाली कणगुटकरने पेंडेम स्ट्रायकर पेंडणे संघासाठी या स्पर्धेत 5 विकेट आपल्या नावे केलेत। महेश कुडाळकर या हॉलमध्ये समाविष्ट होईल का? शेवटचा बॉल महेश साकळकरसाठी आखो टप्प्याचा चेंडू, डीप फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार, मॅक्झिमम एमसीटी षटकार। जी सुरुवात करतोय, ऍक्शन रिप्ले बघा। महेशने थोडासा आखो टप्प्याचा चेंडू केला होता, यावेळी डीप मिड विकेट स्क्वेअर लेग एरियामध्ये नीलला फसवण्याचा प्रयत्न, मात्र लेदर क्रिकेट अगदी कोळून प्यायलेला हा खेळाडू हुक करतोय चेंडू फाईन लेगच्या डोक्यावरून, एमसीटी सिक्सर। सांगत होते चौथ्या षटकाची 144 धावांचा पाठलाग श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाडी संघ अडखळतोय। 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 धावा। 4 षटकांचा खेळ संपतोय, उरलेल्या 4 षटकांसाठी ऐकूया आवाज प्रशांत आदवडे। शुक्र बादल, सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे एक बहुत बड़ा मुकाबला अमीर बाबा बारदेज और श्री बांदेश्वर 11 बांदा। ये कंपैरिजन है, 64 पे 4 और 28 पे 6 है, तो इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं है। श्री बांदेश्वर 11 बांदा टीम को यहाँ से साझेदारी की जरूरत है। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए tenniscricket.in पर। सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है एमसीटी पर 2025 सीजन 7। और दोस्तों, ये इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। कंपैरिजन को आपने देखा और उसके साथ 24 गेंदों में 116 रनों की जरूरत है। बैटरी डॉट या विकेट गिर रहे हैं, आपको वो बैटरी जोन में जाना है और बहुत सारे क्यूज गेम खेलने का मौका और आपको रिवार्ड भी मिलेंगे। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, डांसिंग डाउन द विकेट आगे आए थे, गेंद के बीच तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाए, गेंद को खेल दिया रजत की तरफ। रजत ने गेंद को फील्ड किया और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। Well, crowd was hoping for
a sensational match which is competitive, which is close, which goes into the 8th over, but they have been disappointed here by the batting. यहां से एक साझेदारी की जरूरत है। ओ बढ़िया गेंद टपा खाते थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर चले गए, बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे। Well, if you sum up this entire game, it feels like one team has played in Chinnaswamy and the other team is playing at Perth. और बढ़िया तरीके से गेंद बिल्कुल काटा बदलती हुई बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। ऑफ टाइम के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया, बल्ले का बाहरी किनारा और केतन का सहारा Battery.ai विकेट बीच मैदान पर गिरता हुआ। मैदान पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो रेगुलर में विकेट के गिर रहे हैं और डकआउट की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ी देर के बाद बैटरी जोन की तरफ आप जाएंगे तो वहां बहुत सारे इनाम आपको मिलेंगे, लेकिन पिछले 4 दिनों से हम आपको बता रहे ग्रैंड प्राइज इज iPhone 17 और लगभग 1 लाख का वो बहुत बड़ा मोबाइल आपके लिए मिलने वाला है और आने वाले 10 मिनट में वो मोबाइल आपके स्क्रीन पर होगा। लेकिन अगर ये मोबाइल आपको प्राप्त करना है तो आपको बैटरी जोन के तरफ जाना है, वहां रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार और टप के बाहर गेंद इस बार कमर की तरफ खेल दिया। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में गेंदबाजों द्वारा रहा है और रनों के लिए एक बार फिर कोई आजादी नहीं है बल्लेबाजों के लिए। Ron is a smart customer. Where he knows whenever is it right-hander, he's tried to bowl a wideish yorker. Whenever there is a left-hander, he bowls those off-cutters. The ball goes away from the left-hander, and that is what is required in cricket. It's always about the smartness and apply that plan and execute it to perfection. He's well known for that. कदम का इस्तेमाल किया इस बार अपने बॉलर में, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। देखिए एक चीज तो इन्होंने की है, पहले तो वो 2-3 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर आते, एक गेंद स्टंप के अंदर है, तो अच्छा वेरिएशन, अच्छा कंट्रोल और अच्छा प्लान दिखाई दे रहा है। They are trying to just whack the ball and they are not connecting at all. If you look at the first innings, Rajat Kudarkar started flowing. He came with a positive intent, positive frame of mind and never bogged down. Kept on playing the shots. 6 boundaries in 1 over against Vishwajit Thakur is so impressive. This is remarkable. And from that point onwards, if you see Bhavesh Pawar, he came with that intent, that frame, and they never looked back. They were always up in this game right from the word go, in spite of losing the toss. And that's why this team looks firm favorite to head into the finals. You're absolutely right. रजत ने जिस अंदाज से आज बल्लेबाजी के क्लास, और जैसे कि इनके पेटर में सारे स्ट्रोक थे, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी, टॉप 10 में आप रोहन को जरूर देखेंगे और उनका बॉलिंग मिडस्टेशन बहुत ही बढ़िया रहा है। 9 रन और 2 विकेट और उसके बाद में पावर प्ले का ओवर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, महेश शाकलकर 2 ओवर 17 रन एंड 4 विकेट। इंप्रेसिव बॉलिंग भी रही है। MCT ओवर की घोषणा की गई है मैदान के अंदर। भावेश पवार जिनका दिन आज रहा है, कमाल की बल्लेबाजी। केतन इस वक्त है फुल टॉस, उसके फुल टॉस के ऊपर मिड ऑन के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, MCT चौका। लोकांनी जो गाडयो 2 व्हीलर रस्त्यार लायला पार्क केल्या, आता तुम्ही पोवू शकता गर्दी जाल्ली आसा। मातशी विनंती करता थंयच्यो गाडयो गाड्यांनी फाटल्यान ज्यो ग्राउंडाच्या फाटल्यान पार्किंग एरिया आसा थंय वचून गाडयो पार्किंग करा प्लीज। Just over the top of the mid-off fielder, Bhavesh. The previous ball which turned to be a full toss, actually wanted to bowl a yorker, but it just missed from his hands. But second ball, perfect, just a single taken down. But they are not in a position to take the advantage of this MCT. That's picked away on the leg side. You can see the crowd also understanding, in spite of boundaries, they are understanding where the match is heading.
ये जो शॉट है ना आपके अपोनेंट टीम के जीत का अंतर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि 143 रन का टारगेट है और केतन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि विकेट गिर रहे हैं, बहुत सारे विकेट गिर गए। 144 रन का टारगेट। ऑन साइड पर कड़क शॉट, गेंद बॉडी की तरफ जाते भी सड़क पे कड़क मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, 6 रन। Absolutely smoked it out of the ground. Score is 46. This time straight to the fielder. Run out opportunity. Missed there. It was an easy run out. They can relax a bit at this stage, but they cannot be complacent all the time. Although the match is well in the kitty, they have a strong hold, strong grasp on this game, but they have a big game ahead. So complacency should not creep. High, 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 high. Who is going to take it? It's been taken in the second attempt. Not in the first, but in the second attempt. But finally the wicket goes to Bhavesh Pawar. He can do nothing wrong today. Everything that he touches turns into gold. Another wicket here in the MCT over. In fact, Ketan Matre. केतन मात्रे ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है और अब इस मुकाबले की अगर बात करें तो हार के कगार पर टीम है। लक्ष्य बहुत बड़ा, 144 रनों का शानदार प्रदर्शन। अभीर बाबा क्रिकेट टीम बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा। दूसरी तरफ से श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाड़ी इन ब्रेक ट्रबल। अब यहां से ये रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आपके पास कितनी गेंदें वो एक बार फिर हम आपको बताएंगे। 12 गेंदों का खेल और 97 रनों की जरूरत है, तो दिल्ली बहुत दूर है बल्लेबाजों के लिए। Well, forget about Delhi. Even Washington is far away. जी हाँ, दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत इस बार फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज बॉस बने, सर्वेश के बल्ले से कमार का गजब का गगनचुंबी में सिक्सर। Well, that goes into the crowd. Just some excitement for the crowd to look at the sixes. The result is loud and clear. And an opportunity here for Thakur also to come handy with his 1 over. Because there is a big match going to be ahead. That's the finals. Got to prepare for that. Another one clipped on the leg side. Might find a boundary. Yes, one bounce. It goes over the top. Very well clipped on the leg. And these are some entertaining shots coming in the late of the match. सर्वेश बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं। मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग का बाउंड्री लाइन की तरफ पर। ये शानदार चौका और 23 पर पहुंच गया सर्वेश। अब तो अपनी बॉलिंग में पता यार, गेंदबाज के लिए गेंदबाज राइट अप ओवर द विकेट। टप्पा खाती गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाते भी तमाम प्रेक्षक जे आज सुरेश रैना क्रिकेट ग्राउंड वरती आहेत, एन्जॉय तर करतायत, परंतु पहिला सेमीफायनलचा मॅच टेनिस क्रिकेट .in वरती 1 लाख प्रेक्षकांनी पाहिलाय। हे प्रेक्षकांचं प्रेम आहे। आकडा 17,43,000 पर्यंत पोहोचलाय। Shot, that's gone and gone a long distance. This is a powerful shot over the top. Magnificent hit from Sarvesh Sawant. दौरा 2 छक्के और एक कमार का वो चौका। अमृत इस बार भी हवा में उछाला, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। डाउन द ग्राउंड, गेट बॉल लेने के बाद 6 रन। मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल बैटिंग बाय सर्वेश सावंत। Well, it's gone straight over the top of the pavilion where his team is standing, and maybe he's telling you must have played like this with the beginning, and we could have been in the chance with this game. But now it's all about some shots which is going to entertain the crowd. In the air, he's coming straight to the man, over the top. He tried to stretch himself. Ketan Matre covering and patrolling the region at the long off boundary, and it goes long for 6.
तीन सलग षटकार त्याच्या पॅटमध्ये एकूण 5 षटकार त्याने टोकले 41 धावांवरती खेळतोय. तमाम प्रेक्षक तुम्ही केतन म्हात्रेला भरपूर प्रेम दिलं, रजतला भरपूर प्रेम दिलं, भावेशला भरपूर प्रेम दिलं, परंतु इथे अडचणीत असणारा संघ आहे आणि अशा वेळेला एक योद्धा मैदानावरती लढतोय तो आहे सर्वेश सावंत. त्याची ही निकराची झुंज तुम्हाला आवडली तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर सर्वेश सावंतसाठी करा. Very happy camp at the moment. Abir Baba cricketers and their owner Chetan Salgaonkar, Vaibhav Salgaonkar, very happy and pleased from inside. Yes, rightly so. Just over the top, opening the face of the bat towards that backward point region, going for the square drive, and slightly a bumpy region there. So he has been stopped and sent it back. But important here is stamping the authority and stamping the mark. The Goan cricket that is showing its signs of improvement, that is showing the signs of scaling, and it is competing with some of the best. You see Rajat Kudalkar coming in front of Vishwajit Thakur, who has been renowned, who had own class, who has pace. But when he played him and scored those 6 boundaries, that itself is a victory for Goan cricket. That shows that Goan cricket is shining brightly, and it has all happened because of Manrem Champions Trophy and all other organizers who are organizing big tournaments and giving the platform for Goan talent to showcase, and that has all come up right on this occasion. You're absolutely right. एक बहुत बड़ा मंच सभी खिलाड़ियों के लिए और टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ. एक बार फिर दिखा रहे गोपी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, गावड़े ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एक बार फिर इमरान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. रजत के बारे में क्या कहना, इनका तो अलग ही क्लास है, अलग किस्म की बल्लेबाजी आज इन्होंने की है. और खास करके विश्वजीत ठाकुर के खिलाफ, लेकिन ये शॉट देके स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने. शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज सर्वेश सावंत का, ये रुकने वाले नहीं है, जबरदस्त पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए. And throwing everyone late with those shots slightly down the leg side, wide call is Bhavesh Pawar. Well, one more request going here to the Oxford University to replace the name Powerful with Powerful. गेंदबाजी कर रहे, गेंदबाज फिलहाल 47 पर बल्लेबाजी करते हैं सर्वेश सावंत. फाइन लेग पर गेंद को खेल दिया, गेंद बहुत तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन. सर्वेश सावंत अर्धशतक पूरा करते हुए दर्शकों की तालियां बजनी चाहिए. टूर्नामेंट का 5वां अर्धशतक. व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट बॅटिंग. सर्वेश तुझी बॅट वरती येऊ द्या आणि प्रेक्षक बघा टाळ्यांचा गजर सर्वेश सावंतसाठी करतील. टाळ्यांचा कडकडाट, टाळ्यांचा गजर. 17 चेंडू मध्ये त्यानं 51 धावा ठोकल्यात. अभिनंदन. Yeah, what a resilient knock played by him, coming late, and he saw so many partners running without scoring anything, but he had to fight for his team, and what a fighter he is, Sarvesh, and he has shown the way for entire team. If not for today's game, maybe there are many tournaments that are going to be organized and opportunities there, but he has taken this opportunity at big stage at Manrem Champions Trophy and shown his class and temperament and skills here, and shown the range of shot and the array that he possesses in his entire batting skills. So wonderful batting performance from Sarvesh, but if you sum up this entire game, it was totally dominated by Abir Baba. Once started by... Thank you, Harish. Thank you. So guys, good evening all. Again, it's a housey time. सगळे रेडी आसात हाऊसी खेळपाक? गेम जावन आसा. जल्दी 5 मातशे रूल सांगता. एका हाऊसीन 5 नंबर जावपाक जाय आणि आम्ही 100रांक 3 हाऊसी दिल्यात. जे 3 हाऊसी एकात अटॅच आसपाक जाय, ते सिंगल हाऊसी आम्ही घेवचे ना, डिस्क्वॉलिफाय करतले. 3 हाऊसी एकात ते आसपाक जाय. एका हाऊसीन 5 नंबर जावपाक जाय. ज्याचे सगळ्यात पहिली 5 नंबर जातले तेका आम्ही 10,000 रुपया तेका मेळटले. मी मराठीत सांगतो, जे तुम्हाला कुपन दिलेले आहे ते एका कुपन मध्ये 5 नंबर व्हायला पाहिजे. समजा एका कुपन मध्ये 5 नंबर झाले तर त्या माणसाला आपण जल्दी 5च्या हिशोबाप्रमाणे 10,000 रुपये देणार आहोत. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द हाऊसी.